नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज की अपनी संख्या के साथ उपस्थित हों श्रीमान कल्याणमल जी गंगवाल पुणे से। उसकी पूर्व कुछ सूचनाएं। परम पूज्य गुरुदेव कल सांझ 4:30 बजे रामगढ़ कैंट में प्रवेश करेंगे। रामगढ़ कैंट में 20 से 26 मई तक परम पूज्य गुरुदेव के सुसानिध्य में अतिशयकारी विशाल जिन मंदिर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव कल 4:30 पर रामगढ़ कैंट में प्रवेश करेंगे। इस बात की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही कल परम पूज्य अरहर सागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस समारोह है, जैसे हम सुबह प्रातःकाल की बेला में बहुत भक्ति के साथ संपन्न करेंगे। और कल की आचार्य गुरुदेव की रांची रोड जिन मंदिर में होगी, वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर रामगढ़ कैंट नगर है। शाम ठीक 4:30 बजे गुरुदेव का मंगल प्रस्थान वहाँ से होगा। तो तैयार रहें, प्रस्तुत करें अपना प्रश्न श्रीमान कल्याणमल जी गंगवाल डॉक्टर जी पुणे से। और तैयार रहेंगे श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़। गुरुवर, मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से आपके चरणों में त्रिवार वंदन। गुरुवर, अभी अभी पंचकल्याणक में पटना के आपके दर्शन किए थे, वापस मैं आया हूँ। प्रश्न एक ही है गुरुवर कि पिछले 3 दिन मैं यहाँ आया हूँ इसीलिए कि आपके दर्शन ले, और उसके साथ साथ चोपड़ा कुंड का मंदिर भी खुल गया है, इसीलिए जिन्होंने सहयोग दिया उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, अपनी आदर भावना व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ। और गुरुदेव 9 तारीख को ऊपर जाके अभिषेक भी करूँगा, पूजन भी करूँगा। यह सब आपके गुरुओं के आशीर्वाद है। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि 28 तारीख को जब मैं अमोल होमकर जो आईजी है हमारे झारखंड के, उनके पास गया था, 1 घंटा चर्चा की ये चोपड़ा कुंड का मंदिर खोलने के लिए। उस वक्त मैंने उणोदरी का व्रत ले लिया था। उस वक्त संकल्प कर लिया था मैं उणोदरी करूँगा। वो मैंने उसकी समापन मैंने अक्षय तृतीया के दिन की, जब वो खुल गया था। गुरुदेव, ये मुझे कहना है कि जब हम कोई व्रत लेते हैं और कोई संकल्प करते हैं तो मेरा अनुभव खुद का ऐसा है कि वो संकल्प लेने से, व्रत लेने से संकल्प सिद्धि हो जाती है। तो गुरुदेव, आप मार्गदर्शन करें कि ऐसे संकल्प श्रावक ले सकते हैं क्या अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, और ऐसे व्रत कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपके इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद समाज को ये लाभ मिला है। निश्चित समाज का अंतराय टला और आप उसमें निमित्त बने। आपने जो बात कही संकल्प की, संकल्प सिद्धि का आधार है। हम किसी भी क्षेत्र में यदि सफलीभूत होना चाहते हैं तो हमें संकल्पित होना चाहिए, और श्रावक भी इस तरह का संकल्प ले सकता है, और वो संकल्प वज्र संकल्प हो, लचीला। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़ आ जाए, यहाँ इस स्थान में आए। ये प्रश्न स्टैंड है, क्वेश्चन स्टैंड में। और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीला जी दिलीप जी चूड़ीवाल रामगढ़। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा एक प्रश्न है कि क्या विधवा लोग भी मंगल कलश ले सकती हैं? देखिए, मंगल कलश लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी ले सकता है। एक कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा बना दी है, ऐसा नहीं है। धर्म का कार्य है, मंगल की भावना होनी चाहिए, ले सकते हैं, इसमें मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं। महाराज, एक क्वेश्चन आ रहा है। ये सब हमारे कतिपय त्यागियों प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा बातें फैला दी गई, बल्कि मेरी दृष्टि में कोई विधवा महिला यदि ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसे तो और एक साध्वी की भांति देखना चाहिए, अमंगल की दृष्टि से नहीं। यही एक रास्ता है। अगर किसी का पति चला गया इस समय में तो उसका क्या दोष? ये तो आयु कर्म का संयोग, आना जाना तो लगा हुआ है। हमारी समाज में एक बड़ी कुरीति हुई। एक तरफ विधवाओं के विवाह पर रोक लगाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ कोई विधवा हो जाए तो उसे अमंगल की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये कहाँ का रास्ता? सच्चे अर्थों में अगर वह शील संयम सदाचार का पालन करते हुए चलते हैं तो उसे एक साध्वी की भांति देखना चाहिए, और साध्वी जैसा जीवन भी जीना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती सुनीला जी दिलीप जी चूड़ीवाल रामगढ़ से। तैयार। एक प्रश्न और है। हाँ, बोलो।
महाराज जी मैं अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मैं आपको शंका समाधान के मन से सबसे क्षमा भाव मांगती हूँ और सबसे क्षमा करती हूँ कि मेरा किसी के पास द्वेष नहीं रहे। पर महाराज जी पता नहीं पूर्व जन्म के कारण पता नहीं किसी का मेरे प्रति द्वेष है और मुझे देख के मुझे जहाँ देखती हूँ उसके मन में भूचाल आ जाता है। तो मैं ये ऑपरेशन अलग से हो जाएगा। नहीं महाराज जी बस मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद। मेरे पूर्व भव में आगे के भव में ये भव ना चले। मुझे ऐसा कोई बताइए महाराज। 2 दिन पहले इसके बारे में मैंने बताया, अलग से बात करना। चलो ठीक है, नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती सुनीला जी दिलीप बिचुड़ीवाल रामगढ़ तैयार हैं। श्रीमान अभय जी अमर जी जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। प्रतिमा की प्रशस्ति में क्या महिलाओं का नाम होना चाहिए? देखिए, प्रतिमा की प्रशस्ति में महिलाओं के नामोल्लेख का जहाँ तक सवाल है, ये परंपराओं के ऊपर निर्भर है। अपने संघ में इस तरह की परिपाटी नहीं है पट्टावली के रूप में। लेकिन जब प्रशस्ति का लेखन किया जाता है तो उनकी वंशावली का उल्लेख होता है। उस वंशावली के अंतर्गत वो व्यक्ति, कोई भी वर्तमान व्यक्ति को उसके पिता से जोड़ करके किया जाता है। ये किन के पुत्र हैं और किन का कहाँ इनका गोत्र आदि क्या है, वैसा किया जाता है। पर मैं एक बात कहूँगा, प्रतिमा विराजमान कर्ताओं के लिए विशेष ध्यान देने की, कि आप प्रतिमा विराजमान करने का भाव रखो, नाम को जोड़ने का नहीं। नाम तो केवल एक इतिहास को संरक्षित करने का द्योतक है। पुराने समय में प्रतिष्ठे प्रतिमाओं में कईयों में तो प्रशस्ति ही नहीं रहती थी। फिर कुछ में प्रशस्ति हुई तो बस प्रतिष्ठापितम बहुत थोड़े शब्दों में। जिन आचार्य मुनि के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई उनका उल्लेख होने लगा। बाद में आज श्रावकों का भी उल्लेख हो जाता है, ताकि आने वाले समय में जब जैन संस्कृति का इतिहास लिखा जाए तो उसका पता। अब इसमें महिलाओं का नहीं है, ये है, ये सब विकल्प करना उचित नहीं है। उसकी जो विधि और व्यवस्था होती है उसके तहत उन सब का नामोल्लेख होता है। इसलिए इन सब बातों का विकल्प करने का औचित्य नहीं। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। उपस्थित हुए श्रीमान अभय जी छावड़ा अमर जी जैन हजारीबाग से तैयार रहें। श्रीमान सुबोध जी जैन उपमंत्री हजारीबाग, अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सेठी एवं पवन जी अजमेरा के साथ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हर आदमी अपने उस चेहरे को खूब सजाता है जिस पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन अपने उस आत्मा को नहीं सजाता जिससे उसकी चेहरा और शरीर है, जिस पे परमात्मा की नज़र है। ऐसा क्यों? यही तो है, सब फोटो चमकाने में लगे हैं, एक्सरे की तरफ ध्यान ही नहीं। अब किसी की फ़ोटो सुंदर हो, एक्सरे ख़राब हो तो उसका हाल क्या होगा? सबका हाल ऐसा ही। इसलिए भैया फ़ोटो भले बिगड़ जाए, एक्सरे ठीक रखो। आइए श्रीमान सुबोध जी जैन उपमंत्री हजारीबाग, अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सेठी, पवन जी अजमेरा, अनूप जी, अन्नू जी बोहरा, इनके साथ सब इकट्ठे होकर के प्रस्तुत करेंगे। अरुण जी बोहरा उपाध्यक्ष हजारीबाग। समस्त हजारीबाग की जनता की ओर से महाराज श्री के चरणों में वंदना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी, आज जो एक लोकाचार में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य 84 योनि में भटकता है, मनुष्य का जीव हो या आत्मा हो। लेकिन इस 84 योनि में जब भटकता है महाराज जी, तो कई पर्याय में आता है। मनुष्य बनता है, नरक पशु बनता है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनता है, और इस बीच में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना आती है। जब हम पुनर्जन्म लेते हैं महाराज जी, तो कभी हम पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, तिर्यंच बनते हैं, तो उसमें जो हम सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, ये स्वर्ग और नरक का परिकल्पना के बीच में यही एक स्वर्ग और नरक क्यों नहीं हो सकता है? पहले तो 84 योनि नहीं है, 84 लाख योनि। 84 लाख योनि। थोड़ा सुधार लो। अब रहा सवाल स्वर्ग और नरक की परिकल्पना में मनुष्य और पशु गति के सुख और दुख को जोड़ने का। मनुष्य गति में चरम सुख नहीं, सुख है, और पशु गति में भी चरम सुख नहीं, सुख है।
इसी तरह मनुष्य और पशु गति में दुख है, पर चरम दुख नहीं। आज कोई कितना भी सुखोपभोगी मनुष्य हो, उसके सुख की एक सीमा है। उससे आगे का भी तो कोई सुख हो सकता है कि नहीं? बस उसको भोगने की व्यवस्था स्वर्ग में। आज इस मनुष्य धरती का कोई मनुष्य हो, कितना भी गहन दुख है, वो उसको सह रहा है। उसकी एक सीमा है। इससे आगे का भी तो दुख हो सकता है। समझ लो, उसको भोगने की जगह न रख। समझ गए? तो इस धरती में रहने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के सुख दुख को देखकर हम नरक और स्वर्ग का अनुमान लगा सकते हैं कि इससे भी बड़ा कोई सुख होगा, इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता है। अरुण जी पूछे। महाराज जी, अरुण जी नमस्ते। लीजिए। वो तैयार हैं श्रीमती नम्रता जी हरकचंद जी अजमेरा, रामगढ़। बोलिए। दिगंबर जैन पंचायत के सदस्यों के द्वारा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, तजुर्बा उम्र से आता है या हालातों के अनुभव से? तजुर्बा उम्र से आता है या हालातों के अनुभव से? देखिए, उम्र से जो तजुर्बा आता है वो प्राकृतिक होता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, वे व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होते हुए देखता है। उसका एक अनुभव है, ये सामान्य। लेकिन हालातों से जो तजुर्बा होता है वो विशेष होता है। सहज रूप से जो हमें प्राप्त होता है वो हम पर असर डाले, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं। लेकिन किसी परिस्थिति और प्रसंग से जब हम कुछ पाते हैं और उसके लिए हमारा अतिरिक्त श्रम जुड़ता है तो उसका असर हम पर गहरा होता है। बाल तो सबके पकते हैं, अनुभव हर कोई नहीं होता। अनुभवी बनने के लिए व्यक्ति के भीतर अतिरिक्त प्रतिभा होनी चाहिए। जीवन में घटने वाले सभी घटनाओं और प्रसंगों को बारीकी से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जीवन के साथ जुड़े प्रसंगों पर कम होती है। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो किसी फूल को लिए और सूंघ के फेंक दिए। दूसरे वे लोग जो फूल को लिए, माला गूंथी, कुछ देर पहने और उतार दिए। और तीसरे वे लोग जो फूल का एब्स्ट्रैक्ट निकाला, एसेंस बनाया, इसको एक शीशी में रखे, अपने जेब में भर लिए, जब जी चाहा उसकी सुगंध से अपने मन को आनंद से भर ली। पहले किस्म के वे लोग हैं जो जीवन की हर घटना को एक फूल की तरह सूंघते हैं और फिर भूल जाते हैं। दूसरे लोग वे लोग हैं जो जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपनी स्मृति की माला में पिरो करके कुछ देर तक अपने गले में धारे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन तीसरे लोग हैं जो जीवन की हर घटना को निचोड़ कर अनुभव का रस निकालते हैं और उस अनुभव को अपनी हृदय के में रख लेते हैं, जो जीवन भर अपनी सुगंध से उनके जीवन को सुवासित रखती है। ये तजुर्बा हालातों से मिलता है। जो अंतर्दृष्टा होता है उसका तजुर्बा सबसे गहरा होता है। तो हम घटनाओं को केवल घटनाओं की तरह न जिए, घटनाओं के सार को पहचानने की कोशिश करें। आइए नम्रता जी हरकचंद जी अजमेरा, रामगढ़ तैयार हैं श्रीमती रेणु गुट्टू जी अजमेरा, हजारीबाग।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जल्दी बोल। आत्मा और शरीर अलग है, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दूसरे को जुड़ी हुई है? आत्मा और शरीर अलग है, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दूसरे को जोड़ी हुई है? ये हमारे अंदर का मोह और अज्ञान है, जो अनादि से कर्मों का गठबंधन बनाए हुए। जब ये गठबंधन टूट जाएगा तो दोनों अलग अलग हैं। चलिए आइए श्रीमती रेणु जी गुट्टू जी अजमेरा हजारीबाग से तैयार हैं श्री संजय जी श्रीमती शशि जी काला हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हजारीबाग में संत निवास का शिलान्यास रखा जा रहा था तो उस समय बहुत लोगों का भाव हुआ कि इसमें हम चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी वस्तु हम रख दें, यहाँ पे लाके डाल दें। तो जनरली देखा जाता है कि कोई भी भूमि पूजन होता है तो उसमें चांदी का सिक्का सभी लोग डालते हैं। तो क्या जब जिस सिक्के पे महावीर भगवान का फोटो या लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो या फिर किसी की शादी में गिफ्ट मिला होता है उनके नाम का फोटो, नाम लिखा हुआ सिक्का, क्या हम उसमें डाल सकते हैं? देखिए, सिक्का डालना कोई रीति नहीं है, ना उसकी कोई अनिवार्यता है। सिक्का डालने के पीछे एक भावना और प्रयोजन है। वो क्या? हमने शिलान्यास किया, वहाँ सिक्के डाले, वो भूगर्भ में चला गया। 200, 400, 500 वर्ष बाद यदि वह भवन क्षतिग्रस्त हो जाए, खंडहर में बदल जाए और कभी उसका उत्खनन किया जाए, वहाँ सिक्के निकले तो पता लग जाएगा यहाँ इस सन के सिक्के डले हैं, यानी ये यहाँ ये भवन, ये मंदिर इस सन के आसपास निर्मित हुआ। चांदी का सिक्का डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो एक नैमित्तिक होता है कलश में वो डलता है। वहाँ सिक्के डालने चाहिए वर्तमान के, और जो सोना चांदी डालते हो वहाँ उसमें डल दिया तो डेड हो गया। उससे अच्छा उस सोना चांदी उसके निर्माण में लगा दो। भावनाओं में लोग डाल देते हैं। मेरे सामने अगर डाला जाता है मैं तो आयोजकों को बोलता हूँ सब बटोर लो, बस वर्तमान के 100 जो वर्तमान के सिक्के हैं चलन के उनको रहने दो, सोना चांदी निकालो, इसको तौलो, वजन करो, बेच के इसको इसमें भवन में लगा दो। सब जगह लोग डालते हैं भावना में, अच्छा वो त्याग है, लेकिन ये सोचो क्यों डाल रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। समझ गए? इसलिए हर जगह मैं सभी से कहता हूँ जब कभी ऐसा मौका हो उसमें हम जो चीज़ें रखें उसमें इनका ध्यान रखें। फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण ईंट आदि क्यों रखते हैं? वो उसकी ऊर्जा को वृद्धिंगित करने के लिए स्वर्ण रजत आदि की ईंट को डाला जाता है, उसका अपना एक नेग होता है उसके अनुरूप, वो एक अलग चीज़ है। पर इस तरह से सिक्कों को डालने का औचित्य, एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, लोगों ने सिक्के डालना शुरू किए, घर से चांदी के सिक्के हजारों सिक्के आ गए। लोगों ने बोला, हम बोले कोई बात नहीं, सबको इकट्ठे करो और इसको कैश करके मंदिर में लगा दो, सबसे उत्तम कार्य। तो महाराज जी जैसे भगवान जी का जैसे फोटो का जो सिक्का होता तो उसको तो गलाया भी नहीं जाता है। मैंने तो बोल दिया ना, उसको घर में रखे रहो सजा के, क्या बुराई। ठीक है, नमस्ते। आइए श्रीमान संजय जी श्रीमती शशि जी काला हजारीबाग तैयार हैं श्रीमान नितिन जी पाटनी रामगढ़। कीजिए, जल्दी बोलिए नितिन जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री पढ़ा लिखा विद्वान तो है लेकिन विनयहीन है, तो क्या वह विद्वान है? पढ़ा लिखा विद्वान तो है पर विनयहीन है, उसे विद्वान कहेंगे? विद्वान भले कह दें पर बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसे ना समझ कहेंगे। बुद्धिमान या समझदार होने का यही प्रमाण है कि विद्वान होने के साथ साथ विनयशील भी बने। नमस्ते महाराज। नितिन जी पाटनी रामगढ़ से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती रीना जी संजय जी मिहिजाम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया संचित कर्मों के साथ, और इस जन्म में भी हमने काफ़ी कर्म किए हैं। इन सभी कर्मों को हम कैसे सरलता से मुक्ति पा सकते हैं?
देखिए, संचित कर्मों को लेकर आए, वर्तमान में भी कर रहे हैं। सब कर्मों से मुक्ति पाने की बात आपने पूछी है। मुक्ति के मार्ग में लग जाओ, धीरे धीरे इसी से मुक्ति मिलेगी। अभी तो तुम बंधन के मार्ग में लगे हो, और जब तक बंधन का मार्ग जारी रहेगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं है। श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन मिहिजा में उपस्थित हों। तैयार हैं जाने माने विद्वान हजारीबाग से श्रीमान ललित जी अजमेरा। ललित जी अजमेरा पहुंच जाएं। रीना जी नहीं है। तैयार हैं श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़। संजय जी सेठी तैयार रहेंगे। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें मौन किस किस स्थानों पर रखना चाहिए और इसका क्या क्या लाभ है, कृपया बताएं। देखिए, श्रावकों को 7 स्थानों पर मौन रखने का विधान: भोजन, बमन, स्नान, मल मूत्र का त्याग, आवश्यक कार्य यानी पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाकलापों को करते समय, और जहाँ पाप की संभावना और मैथुन, इन 7 कार्यों में मौन रखना चाहिए। भोजन करो तो मौन रख करके करो, बोल करके भोजन मत करो। आजकल लोग बोल बोल के भोजन करते हैं, और बोल बोल के भोजन ही नहीं करते, मांग मांग कर खाते हैं। अब मांग के खाने वालों को क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। मौन होकर के खाओगे तो लोग मनुहार से खिलाएंगे, और मांग करके खाओगे तो सामने वाले के हाँ मांग लेगा, अपने मांग लेगा। तो भोजन के समय मौन रखिए। बमन हो रहा है उस समय मत बोलिए, कुल्ला करने के बाद बोलिए। स्नान करते समय मत बोलिए, बोलते समय मुंह में जल जाने की संभावना है। मैथुन कर्म के समय मौन का विधान है। मल मूत्र का जब परित्याग कर रहे हैं, वहाँ अशुद्धि है, उस समय मौन रहिए। लोग वहीं अपना मोबाइल चालू कर देते हैं, गड़बड़। पूजन पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, उस समय मौन रखिए। मैं तो कहता हूँ मंदिर में प्रवेश करिए तो जब तक दर्शन पूजन नहीं हो जाए तब तक मेरा मौन। आप मंदिर जा रहे हैं भाव से, रास्ते में कोई मिल गया, वहीं बीच में ही अटका दिया सीढ़ी पे ही, 15-20 मिनट खा गया। अब आप ऊपर गए तो अब टाइम नहीं बचा, जैसे तैसे भगवान को ढोक लगाए भगया। मौन रखो, मोबाइल भी ऑफ रखो, नहीं तो मोबाइल बज जाती है तो गड़बड़ होता है। पूजा पाठ खत्म। और 7वां है, जहाँ पाप की संभावना हो, यानी जहाँ बोलने से बात का बतंगड़ हो, वहाँ मौन रहने में ही अपनी भलाई समझो। संजय जी सेठी रामगढ़ से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती उषा जी पाटनी रामगढ़ से ही। संजय जी सेठी आ जाएं। उषा जी पाटनी तैयार रहें। गुरुवर को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सही और गलत में भेद करके चलने वाले, परिश्रम की आग में तप कर कुंदन बनने वाले लोगों को अपने जीवन में कई बार बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका धीरज डगमगाता भी है। वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करे और स्थित प्रज्ञता को हासिल कर सकता है? इसे एक ही बात रखना है कि मुझे कुंदन बनना है तो तपना ही होगा, और जिसका लक्ष्य कुंदन बनने का होता है वह इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो उसका एक ही सिद्धांत होता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। ये तो रास्ते के रोड़े हैं, इनसे प्रभावित होंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर देना चाहिए। मन डगमगाए उस समय अपने सारे लक्ष्य को सामने लेकर आओ और ये सोचो, नहीं मुझे हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है, तो फिर थोड़ा सोचना होगा। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना, एक ही बात सोचना है कि मुझे ऊपर चढ़ना है।
ये सब बातें जो मन में अभी आ रही है, ये सब तो तब थी जब मैंने चढ़ना शुरू नहीं किया था। अब इस बात की तरफ मुझे ध्यान ही नहीं देना। मेरा एक ही मकसद, मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा एक ही ध्येय, मेरा एक ही उद्देश्य, तो उसे सामने रख करके चलोगे तो जीवन की कोई भी बाधा नहीं बनेगी। आइए उषा जी पाटनी रामगढ़ से सीता से आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सिद्धि के लिए संकल्प कितना महत्वपूर्ण है? सिद्धि के लिए संकल्प कितना महत्वपूर्ण है? पहले ही सवाल में मैंने कहा था, डॉक्टर साहब ने जब मुझसे पहले बोला, सर्व संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवती वा महा। हमारे जीवन में जो भी बड़ा छोटा घटता है ना, वो हमारे संकल्पों से घटता है। बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। इसलिए जब सिद्धि चाहिए तो संकल्प कीजिए, और न केवल संकल्पित होइए अपितु उसे निभाइए। नमस्ते। आज हमारे बीच में श्री मनीष कुमार जी ठाकुर इस स्कूल के राजकीयकृत उत्कृष्ट विद्यालय मध्य विद्यालय हेसागढ़ मांडू इसके विद्यालय के अध्यापक हैं। आए, इन्होंने अपना अथक श्रम दान करके हमें आश्रय प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमान मनीष कुमार जी ठाकुर आ जाइए, नमस्ते कीजिए, महाराज श्री को आशीर्वाद लीजिए। इनका सम्मान करने के लिए हजारीबाग के अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सेठी साहब बुला रहा हूँ आएँ, और परमल जी अजमेर जी भी जाएँ, सम्मान करें इनका। बाबा जी नमस्तु 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 करिए, सम्मान कीजिए। हाँ, तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है, बहुत सहयोग दिया है हमें आज के आश्रय के लिए। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान मनीष कुमार जी ठाकुर साहब का, और यहाँ के प्रिंसिपल का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आशीर्वाद आपका चाहिए। हाँ। होगा, ले लो, हम प्रश्न ले लूँ एक। महाराज श्री, एक ऑनलाइन प्रश्न। आपके अनन्य भक्त श्रीमान चंदूलाल जी सुलोचना देवी जी की पौत्री, श्रीमान प्रशांत कुमार जी रश्मि जी जैन सेहपरा वालों की पुत्री पारुल जैन ने सिविल जज की परीक्षा आपके आशीष एवं आपके प्रेरणात्मक प्रवचन व शंका समाधान सुन करके पास की है। आपके चरणों में नमन निवेदित करते हुए जानना चाहती है गुरुदेव, इस महानतम गरिमा का निर्वहन किस तरह करें, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। उन्होंने बहुत अल्प अवधि में ये सफलता प्राप्त की। आप न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ी हैं, न्याय क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए चयनित हुई है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, न्याय को जीवन में याद रखना, न अपने साथ अन्याय करना, न किसी अन्य के साथ अन्याय, तो जीवन अपने आप सफलीभूत होगा। गुरुदेव पवन जी गोधा दिल्ली, डायरेक्टर आदिनाथ टीवी चैनल व गुणायतन ट्रस्टी, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, मंदिर जी में कोई भी विधान करवाए और उसकी भावना उसमें चांदी की लौंग, चांदी का नारियल या चांदी के बादाम चढ़ाए, तो उसका क्या करना चाहिए? वह पुजारी का ही होगा या किसी और कार्य में ले सकते हैं? कृपया समाधान की। मंदिर में इस तरह के चांदी सोने की सामग्री चढ़ाए तो उसे देव द्रव्य मानना चाहिए, और उसे मंदिर के निर्माण और रख रखाव में उपयोग करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। जैसा आपको सबको बताया गया, रामगढ़ कैंट के पंचकल्याण का लक्ष्य लेकर हम लोग निकले, और कल शाम को रामगढ़ कैंट में हम सबका प्रवेश होगा। और ये गर्मी की अवधि, और कल ही परम अजित ऋषभ सागर, अजित सागर, सम्भव सागर जी आगे 23 मुनि महाराजों की दीक्षा दिवस है। हरा सागर जी महाराज जी भी उसमें सम्मिलित है। उनके दीक्षा दिवस का भी लाभ सभी को प्राप्त होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।